दफना दें या जगा दें। वो एक पागल था। उसका कहना था मैं जादू का एक्सपर्ट हूँ। वो मुख्तलिफ लोगों पर झाड़ फूंक करता रहता था। लोगों ने उसकी शिकायत की, पुलिस आई और वो 2019 में गिरफ्तार कर लिया गया। वो 2 साल जेल में रहा। इस दौरान उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। वो जून 2022 में जेल से रिहा हुआ घर वापस आया और उसने ये काम दोबारा शुरू कर दिया। वो अब मुकद्दस औराक पर बीवी की तस्वीर चिपकाता था, वर्क के साथ छुरी रखता था और मुंह ही मुंह में कुछ बिदाता रहता था। मोहल्ले के लोग उसे पागल समझकर इग्नोर कर देते थे, लेकिन फिर उसने ये हरकत सरे बाजार शुरू कर दी। वो फरवरी की एक सुबह भी ये हरकत कर रहा था। लोग इकट्ठे हुए और उसे मारना शुरू कर दिया। पुलिस को इत्तला हुई। 2 एहलकार मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचे, उसे छुड़ाया, अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया और उसे पुलिस स्टेशन ले आए। पुलिस की SOPs है, ये ऐसे मुल्जिमों को फौरी तौर पर दूसरे शहर शिफ्ट कर देती हैं। थाने में उस वक्त ज्यादा एहलकार भी नहीं थे और गाड़ी भी नहीं थी। पुलिस ने उसे लाकर बाथरूम में बंद कर दिया। इस दौरान बात शहर में फैल गई। हुजूम इकट्ठा हुआ, थाने पहुंचा और थाने के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ने लगा। थाने का अमला हुजूम को देखकर डर गया और थाना छोड़कर भाग गया। हुजूम ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर गुस्ताख को बाहर निकाला, उसके कपड़े उतारे, उसे अलिफ नंगा किया, जमीन पर लिटाया और उसे घसीटना शुरू कर दिया। लोग उसे ठुड्डे भी मार रहे थे और माँ बहन की गालियां भी दे रहे थे। वो थोड़ी देर तशद्दुद बर्दाश्त करता रहा और फिर मर गया। लेकिन हुजूम की नफरत की आग इसके बावजूद ठंडी न हुई। वो उसे मारते और घसीटते रहे। वीडियो वायरल हुई, पुलिस फोर्स पहुंची और हुजूम से बड़ी मुश्किल से उसकी लाश छुड़ाई गई। उसके बाद नया इशू पैदा हो गया। लोगों ने फतवा दे दिया, हम इसे शहर की जमीन में दफन नहीं होने देंगे। पुलिस के लिए लाश की तदफीन मसला बन गई। बड़ी मुश्किल से 400 किलोमीटर दूर रहीम यार खान की एक मौलवी साहब को जनाजे के लिए कायल किया गया और फिर उसे एक गुमनाम कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। मगर लोग अब उसकी कब्र तलाश कर रहे हैं और उसकी लाश निकाल कर लटकाना चाहते हैं। ये वाकया 12 फरवरी 2022 को वॉरबर्टन में पेश आया। ये शहर अंग्रेज के जमाने के एडिशनल IG जॉन पॉल वॉरबर्टन ने आबाद किया था। वो मुसलमान था, यतीम था और उसका नाम जान दादा खान था। अंग्रेजों ने जब पंजाब फतह किया तो वॉरबर्टन नाम की एक एंग्लो इंडियन फैमिली लाहौर आई और उससे ये यतीम बच्चा पसंद आ गया। उन्होंने उसे गोद ले लिया। ये बादजा ईसाई हो गया। आला इदारों से तालीम हासिल की, पुलिस में भर्ती हुआ और तरक्की करता हुआ एडिशनल IG के ओहदे तक पहुंच गया। हुकूमत ने रिटायरमेंट के बाद इसे ननखाना साहब के करीब जमीनें अलॉट कर दी। जॉन पॉल ने इंग्लैंड जाने के बजाय अपने नाम से वॉरबर्टन का किस्सा आबाद कर दिया। क़याम पाकिस्तान के बाद उसका खानदान बरतानिया चला गया और हुकूमत ने उसके घर को हाई स्कूल बना दिया। ये स्कूल आज तक कायम है। इस वॉरबर्टन में 12 फरवरी को हुजूम ने इस पागल शख्स को सड़क पर मार दिया। ये वाकया सियालकोट से मिलता जुलता है। हुजूम ने जिस तरह 3 दिसंबर 2021 को श्रीलंका के मैनेजर को सड़क पर घसीटकर आग लगा दी थी, बिल्कुल इसी तरह वॉरबर्टन में भी 12 फरवरी को गुस्ताख वारिस को बर्बरियत का निशाना बना दिया गया। ये वाकया रोंगटे खड़े कर देता है। आप अगर वीडियोस देखें तो आपको हुजूम में नौजवान लड़कों की तादाद ज्यादा नजर आएगी। इन नौजवानों ने हाथों में लैपटॉप और कंधों पर बैग्स लटका रखे हैं। गोया ये पढ़े लिखे भी हैं और ये पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं? ये गुस्ताखी का बदला ठुड्डों, मुक्कों, पत्थरों, डंडों और गालियों से ले रहे हैं। मैं अपने उलमाए कराम से अक्सर ये सवाल पूछता हूँ, क्या दुनिया का कोई शख्स अल्लाह, कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर सकता है? ये हैरत से मेरी तरफ देखते हैं। मेरा ख्याल है खुदा, रसूल और आसमानी किताबें गुस्ताखी और तौहीन से बालातर हैं। दुनिया का कोई शख्स इनकी तौहीन नहीं कर सकता। दूसरा, दुनिया का कोई सही दिमाग शख्स भी ये जिसारत नहीं कर सकता। सिर्फ पागल और फातिरुल अक्ल लोग ये हरकत करते हैं और तीनों आसमानी मज़ाहिब में पागलों पर हद नाफिज नहीं होती। तीसरा, ये हक हुजूम को किसने दिया? ये किसी की जान लेने का फैसला कर ले? ये 3 बुनियादी सवाल हैं, लेकिन ये सवाल दर्द दिल रखने वाले समाज या फिर इंसानों के मुआशरे के लिए हैं, जबकि हम साबित कर रहे हैं हम समाज और इंसान दोनों कहलाने के काबिल नहीं हैं। हमने इस मुल्क को मौत का कुआं बना दिया है और इस कुएं में किस वक्त किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आप सदर से लेकर IG तक किसी से पूछ लें, किसी शख्स को अपनी इज्जत, जानो माल और नौकरी के तहफ्फुज़ का यकीन नहीं होगा। इस मुल्क में किसी भी वक्त किसी के साथ कुछ भी हो सकता है और उसके बाद उसके बच्चों को रोने की इजाजत भी नहीं मिलेगी। ये 22 करोड़ पागलों का मुल्क है, जिनके पागलपन में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है और कोई इन्हें रोकने, समझाने और राह रास्त पर लाने वाला नहीं। मुल्क में अक्ल और अक्ल की बात दोनों फौत हो चुकी हैं। आप किसी से बात करके देख लें, वो आपका मुंह तोड़ देगा। मैंने आखिरी बार 2014 में इख्तलाफ किया था। मैं 8 साल से किसी से इख्तलाफ नहीं करता। मेरे सामने जो शख्स जो कह दे मैं इत्मीनान से सुनता हूँ और चुपचाप उठकर चला जाता हूँ। लोगों से रोजाना 20 मरतबा गाली खाने के बाद माफी मांगता हूँ। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं, तुमसे क्या बात की जाए,
तुम हर बात की तायद कर देते हो या फिर फौरन माफी मांग लेते हो। मैं हंसकर उनसे भी माफी मांग लेता हूँ। चंद दिन कबल सड़क पर एक नौजवान ने मेरी गाड़ी तबाह कर दी। गाड़ी में मेरा खानदान था। अल्लाह ताला ने करम किया, बच्चे महफूज रहे, लेकिन गाड़ी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। मैंने गाड़ी मारने वाले से भी जाकर मुआफी मांगी और कहा, आप हमें मुआफ कर दें। हम आपके होते हुए सड़क पर आ गए और फिर आपकी कोशिश के बावजूद फौत होने से भी बच गए। मैंने उसे यकीन दिलाया, हम आइंदा सड़क पर नहीं आएंगे। मेरे एक दोस्त ने कहा, तुम्हारी गाड़ी तबाह हो गई और तुमने उल्टा उससे मुआफी मांग ली। मैंने उससे कहा, सीधी बात है, तुमने अगर इस मुल्क में रहना है तो फिर इसकी आदत डाल लो और ये भी याद रख लो, अगर मकान और गाड़ी के मालिक हो तो फिर इस पर हमला अब दूसरे लोगों का हक है। मैं 10 बरसों से कोई मजहबी किताब लेकर घर से नहीं निकलता, खरीदता भी नहीं हूँ कि कहीं देखने वाले इसे भी गुस्ताखी न समझ लें। मैं आवामी मुकामात पर तिलावत सुनने से भी डरता हूँ और कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर भी छुपा कर पढ़ता हूँ कि कहीं इसे भी कोई गुस्ताखी न समझ ले। और लोग अगर मुझसे मजहबी किताबों के बारे में पूछें तो मैं फौरन माजरत कर लेता हूँ। मेरे बेशुमार दोस्त भी अब घरों में नमाज पढ़ते हैं। उनको ये खौफ है उन्हें मस्जिद की बुनियाद पर किसी फिरके के साथ नत्थी न कर दिया जाए और यूं उनकी जान न चली जाए। ये है आज का पाकिस्तान, जिसमें किसी भी शख्स को फैक्ट्री, थाने, घर और यूनिवर्सिटी से निकाल कर सड़क पर कत्ल कर दिया जा सकता है और रियासत खामोशी से तमाशा देखती रह जाती है। लेकिन नहीं, रुकिए, रियासत अब है कहाँ? रियासत को रियासत रहने किसने दिया है? हम अब बटे हुए तकसीम शुदा जज्बाती हुजूम हैं। हम अब जिस तरफ चल पड़ते हैं हम चल पड़ते हैं और रियासत के किसी इदारे में हमें रोकने की जुर्रत नहीं होती। आप आज दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, क्या आज इस मुल्क में किसी चीज की सिक्योरिटी मौजूद है? क्या हमें यकीन है हमें अगले महीने बिजली, गैस, पेट्रोल, इंटरनेट या बैंक की सहूलत मिल सकेगी, या ये हुकूमत अगले महीने भी कायम रहेगी? और अगर कोई शख्स किसी शख्स की इज्जत, जान और माल पर हाथ डालेगा तो कोई इदारा आगे बढ़कर उसका हाथ रोक लेगा? आप यकीन करें, मेरी उम्र के लोग अब थक चुके हैं। हमारी मायूसी तक अब ये सर्कस देख देख कर बूढ़ी हो चुकी है। खुदा की पनाह, जिस मुल्क में नौजवान भी कंधों पर कॉलेज बैग लटका कर और हाथों में लैपटॉप उठाकर सड़क पर किसी शख्स को सरेआम कत्ल कर दे, उसमें बाकी क्या बच जाता है? ये मुआशरा यकीन करे अंदर और बाहर दोनों जगहों से मर चुका है। खुदा के लिए अब इसे दफना दें या फिर इसे जगा दें, वरना ये याद रखें, आज लोगों ने मुल्जिम को थाने से निकाल कर मार दिया है, कल ये पार्लियामेंट हाउस से लोगों को निकाल कर मारेंगे। क्या हम उसका इंतजार कर रहे हैं?